जिम बिजनेस जो कि आजकल बहुत ज़्यादा सवालों के घेरे में है। फ्रेंड्स, रियलिटी में बात जो कर रहा हूं वो मैं बात कर रहा हूं जो जिम का बिजनेस है। हम लोग जो जिम खोल लेते हैं उसे प्रॉपर हैंडल नहीं कर पा रहे। रीज़न क्या हो रहा है कि अभी कुछ पता लगा कि अभी जिम खोला है और कुछ टाइम बाद जिम बंद कर दें की नौबत आ चुकी है। पूरी तरह से उसे जिम को चला नहीं पा रहे, या तो स्टूडेंट्स नहीं आ रहे, उसमें बच्चे नहीं आ पा रहे, या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करनी पड़ रही हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको हमेशा प्रॉपर गाइड करता रहता हूं इसी रिगार्डिंग कि आपको जिम कैसे रन करना है। देखिए, अगर आपको एक नया बिजनेस शुरू करना है, आप चाह रहे हो कि यार कोई नया बिजनेस शुरू करें, तो जिम से बेटर कोई भी बिजनेस आज के डेट में हमें नजर नहीं आता। रीजन देखो, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं जिम मशीन्स मैन्युफैक्चर हूं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं आपको रीजन बता रहा हूं उसके पीछे रीजन क्या है। रीजन ये है कि देखिए, एक तो जिम लगाना जो है इसे हम बोलेंगे कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ये, कि एक बार आपने पैसा लगा दिया और इन्वेस्ट कर दिया, इंटीरियर में कर दिया, मशीनें लगा दी, ठीक है, एक बार पैसा लगा दिया, उसके बाद आप लाइफ टाइम बैठ के आप उससे कमा रहे हैं। लेकिन फिर मैं वही वाली बात बोल रहा हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जिम नहीं चल पा रहे हैं। कुछ लोगों के बहुत अच्छे जिम चल रहे हैं कि उनकी जिम में बहुत ज़्यादा भीड़ है, उन्हें देख करके हमने एक जिम खोल लिया और हमारा नहीं चल पा रहा है। कभी नोटिस किया उसके पीछे रीज़न क्या है? देखिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी होती है। कभी लोकेशन में गड़बड़ आ जाती है, कभी मशीनों में दिक्कत आ जाती है, कभी आपके स्टूडेंट्स जिम पे आते हैं तो आपसे बोलते हैं कि सर आपके पास तो वो वाली मशीन नहीं है और आपके पास स्पेस कम है, आपकी मशीनें पुरानी हो गई हैं, या आपका जिम सेकंड फ्लोर पे है, मेरे को सीढ़ियाँ ज़्यादा चढ़ के आना पड़ता है, या आपका मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर है, या आपकी फ़ीस बहुत ज़्यादा हाई है, या आपके जिम में बहुत ज़्यादा भीड़ है, मुझे डंबल्स नहीं मिलते। रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कुछ मेन रीज़न्स जो होते हैं जिन पे हम लोग काम नहीं करते, जिन पे हम लोग फोकस नहीं करते। देखो, जिसे बहाना बनाना है जिम में नहीं आना, आपके जिम में नहीं आना, वो कुछ भी आपसे बोल सकता है कि आपकी फ़ीस ज़्यादा आई है, या आपका मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर है, या सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पे आपका जिम है। लेकिन मैंने हमेशा आपको क्या बताया फ्रेंड्स, देखिए, अगर आपको जिम चलाना है प्रॉपर, देखो एक बार मेरी वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपको जिम चलाना है। अगर आपको जिम नहीं चलाना तो भाई आप किसी भी जिम पे जाओ, वहाँ जाके एक हिरस जो होती है ना, एक वो लेके आ जाओ कि हाँ भाई मुझे भी जिम खोलना, लाके उल्टी सीधी जगह या उल्टी सीधे जिम खोल लिया आपने, आपका काम हो गया, आप बैठ गए अपने पैसा या अपने माँ बाप का पैसा लगा करके, और आप खुश हैं। उसके बाद 6 महीने साल भर में आपने जिम को शट डाउन कर दिया। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे पॉइंट टू पॉइंट बहुत सारी आपको बातें बताऊंगा। देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं फिर बता रहा हूं, बेल आइकन दबा दो अगर आपको जिम ढंग से चलाना है तो। देखिए, पॉइंट्स बताऊंगा जो आप लोग गलती करते हैं जिम चलाने में। मैंने पहले भी बहुत सारी चीजें बताई थी, लेकिन अब जो मेरे सामने चीजें आई हैं तो आज वो आपके सामने मैं रख रहा हूं। देखो, मानना ना मानना आपका काम है, मेरा काम है आपको बताना, गाइड करना। 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट की वीडियो देखने में कुछ नहीं जा रहा, कुछ नॉलेज ही मिलेगी। क्योंकि 15 साल का जो एक्सपीरियंस है, 15 साल में कितने जिम लगा चुका हूँ आप भी अंदाजा लगा सकते हैं, और आपके सामने उन सबका जिम का रिजल्ट आपके सामने लेके आ रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम बात करते हैं सबसे पहले जिम के अंदर। मैं हमेशा ये कहता हूं कि आपको कम से कम इन्वेस्टमेंट करना है स्टार्टिंग में। देखिए, क्या होता है कि हम लोग, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि यार मेरे बाजू में जो जिम है, मेरे पड़ोस में जो जिम है, मेरे जिम जहां पे मैं नया जिम खोल रहा हूं, जिसको देख के मैं जिम खोल रहा हूं,
उसका जिम 10 लाख रुपए का यार, कम से कम एटलीस्ट 15 लाख को तो यार मुझे लगाना पड़ेगा जिम। अब यार कल के दुश्मन यार तो वहां खोल ही क्यों रहा है? ऐसे तो तूने 15 लाख लगाए, कल को तेरे बराबर में कोई आएगा कि यार मैं 16 लाख लगाऊंगा उसे फेल करने के लिए कि भाई मेरे, ताकि बच्चे मेरे पास आए। भाई स्टूडेंट्स कभी किसी के सगे नहीं होते। आज चाहे तुम 20 लाख रुपए जिम के अंदर लगा दो, कल को 21 लाख रुपए बराबर में जिम में लग जाएंगे तो आपके यहां फीस ना दे करके वो तुरंत बराबर वाले जिम में फीस दे देगा। सच्चाई है भाई, वो किसी के सगे नहीं होते। उन्हें क्या चाहिए? नई मशीनें चाहिए। अबे यार वाला नया जिम खुला है, चल भाई उसके यहां चलना है। अबे आज वो वाला नया जिम खुला, चल वो उसके यहां चलना है। उठे यहां चले गए, उठे यहां चले गए, उठे वहां चले गए, बस घूमते रहते हैं वो, और कुछ काम नहीं है। जो सीरियस होते हैं, जिन्हें सीरियसली आपके यहाँ एक्सरसाइज करनी है, तो उन पे ज़्यादा फोकस रहता है। जो 12 महीने के हैं कि हाँ जी एक आध महीना उन्होंने फीस दी और उसके बाद ख़त्म। लेकिन जो सीरियसली होते हैं ना एक्सरसाइज करने वाले, वो क्या करते हैं? वो 6 महीने का पैकेज, 3 महीने का पैकेज आपसे तुरंत से ले लेते हैं। देखो सबसे पहले तो फीस का आपको मैं बताऊंगा कि फीस आपको किस तरह से रखनी है। मिनिमम अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि 1 महीने की हमने फीस रख दी है यार बच्चे, नहीं यार 3 महीने का कम से कम स्लॉट रखो, कम से कम 3 महीने का, कि आपको फीस जो जमा करनी है 3 महीने की कम से कम जमा करनी है। उसके बाद टाइम पीरियड है, आपको अगर 6 महीने का पैकेज लोगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, ये आपका 6 महीने का पैकेज हो गया। अगर आप साल भर का पैकेज लेने जा रहे हो तो आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि 10 महीने की फीस जमा करो, 2 महीने आपको फ्री मिल जाएंगे। तो देखो जो सीरियस ही है एक्सरसाइज करने वाला, वो आपसे 3 महीने का पैकेज आपसे परचेज करेगा। 3 महीने बाद जब आपको आपके जिम की उसे सर्विस अच्छी लगेगी तो वो फिर 6 महीने का पैकेज भी परचेज करेगा, फिर वो साल भर का भी पैकेज सर्विस। तो स्टूडेंट्स को जिम के अंदर बांधे रखने के लिए सबसे अच्छा सिस्टम यही है कि आपको जो फीस का स्लॉट जो रखना है वो रखना है 3 महीने, 6 महीने, साल भर। अब आता हूँ जो मेन पॉइंट्स पे, जो उस पर हम बात कर रहे थे कि फीस की बात आ गई थी तो हमने इस वजह से फीस की बात आपको बता दी। मेन पॉइंट्स जो आते हैं कि इन्वेस्टमेंट की बराबर में जिम खोला और उसके बाद हमने उसे देख के, भाई सबसे पहली बात है आप वहां पे जिम खोल ही क्यों रहे हो? कोई ऐसी जगह तलाश करो। देखो ऐसी बात नहीं है, आपका एरिया काफी बड़ा होगा, आप अपने घर के पास देख रहे हो या घर से 2-4 किलोमीटर की दे रहे हो, देखो अच्छी जगह होनी चाहिए, लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, एटलीस्ट आसपास 2-2.5 किलोमीटर के रेंज में, ठीक है जी। लेकिन 2-2.5 किलोमीटर सिटी के लिए तो देखो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन विलेजेस के लिए ये देखो बहुत कम है। लेकिन सिटी में क्या होता है कि 500 मीटर पे भी जिम है, 200 मीटर पे भी जिम है, तो 2-2.5 किलोमीटर का तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाएगा। लेकिन इतना तो एटलीस्ट हो, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है सिटी में पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। अगर आपने एक एरिया में जिम खोल लिया, मसला एक मोहल्ले में आपने जिम खोल लिया किसी में, तो उसमें से ही काफ़ी सारी पब्लिक आपके पास आ जाती है। लेकिन गाँव देहात में जो विलेजेस वगैरह में उसमें क्या होता है कि उसमें 2-2.5 किलोमीटर, कई बार क्या होता है कि 10 किलोमीटर भी जिम नहीं है। होता है मेरे पास कस्टमर आते हैं कि भाई मेरे गांव से 10 किलोमीटर दूर एक गांव है, वहाँ जिम है, मेरे यहाँ के बच्चे वहाँ जाते हैं, वो है बेस्ट उनके लिए। तो खैर वो तो छोड़ो, लेकिन सिटी के लिए अगर हम बात करें तो आपको ये देखना है कि आपके एरिया में, आपकी गली में और कोई जिम तो है नहीं। कई बार क्या होता है एक लंबी गली है हमारी, काफ़ी बड़ा क्राउडेड एरिया है, उसमें ऑलरेडी 2 जिम तो ऑलरेडी हैं ही, और तीसरा मैंने उनकी हिरस में खोल लिया। देखो वो पहले ही ऑलरेडी बैठा है, वो पुराना चावल है भैया, और अपने आप को आप 30 मार्खा मत समझो, ठीक है। जो आप उसे कॉम्पिटिट कर लोगे। और रही बात, कस्टमर कभी किसी का नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए जगह ऐसी तलाश करो, एटलीस्ट गली के अंदर, जिस मोहल्ले में या जिस एरिया में आप जिम खोल रहे हो, उस गली में मतलब 1 या 2 बस, इससे ज़्यादा जिम नहीं होने चाहिए। फ्रेंड्स पॉइंट्स की बातें हैं, अगर आपने इन चीज़ों पर ध्यान रख लिया तो देखो आपका जिम अच्छा चलेगा। ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे कि ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस से आप जिम खोलो, कि प्रॉपर गाइड आपको किया जाए। अगर आपको गाइडेंस चाहिए, स्क्रीन पे दिए नंबर पर आप कॉल करिए और हमारी क्लासेस लगेंगी, जो हम आपको कैसे आपको जिम रन करना है, किस तरह से आपको जिम चलाना है, हम आपको क्लासेस देंगे, ठीक है। आज की वीडियो यहाँ तक की, और ये वीडियो भी आगे कंटिन्यू रहेगी। देखो और भी बहुत सारे पॉइंट बताऊंगा, अभी फिलहाल आपको अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 मेन पॉइंट बताएं अभी मैंने आपको।
और रियलिटी आप खुद कह सकते हो कि हाँ, कि ये जो 2 पॉइंट्स बताए बहुत मेन पॉइंट है। इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको मैं तरीका बताऊंगा। आहिस्ता आहिस्ता आप बेल आइकन दबा लो, और भी वीडियोस मेरी आएंगी कैसे आपको जिम रन करना है। देखो इन फ्यूचर का आपको जिम चलाना है। और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दो वीडियो को, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प मैं कर रहा हूँ इस रिगार्डिंग। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच यहाँ पे वीडियो के लिए बनाने रहने के लिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।